ये तस्वीरें किसी चक्रवाती तूफान या भूकंप से हुई तबाही की नहीं है। ये नज़ारा बिहार के कटिहार जिले का है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई दुकानों को जमींदोज कर दिया है। बीते शनिवार को कटिहार के बारसोई प्रखंड स्थित सालों पुराने बिघोर हाट में प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर करीब 300 दुकानों को तोड़ दिया गया। बिहार सरकार की जमीन पर स्थित बिघोर हाट की जगह पर पुलिस थाना बनाने की योजना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिघोर हाट देश की आज़ादी से भी पहले से इलाके में सबसे बड़ा बाजार था और पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण दशकों पहले अंतर्राज्यीय व्यापारियों के व्यवसाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बिघोर हाट पर चाय की दुकान चलाने वाले मोहम्मद असगर का आरोप है कि प्रशासन ने केवल 85 दुकानों को हाट से हटने का नोटिस दिया था, लेकिन हाट में मौजूद सभी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। सिर्फ 85 लोगों को ही नोटिस मिला था, लेकिन पूरा हटिया कैसे टूट गया, सीओ साहब कैसे तोड़ दिया, ये तो मनमानी ढंग से आया और करके चले गए। लगता है कि मतलब यहाँ सब लूटपाट करके, सरकारी ज़मीन और भी है, जगह बहुत है सरकार का, लेकिन जहाँ से रोटी रोजगार करके खाता है आदमी को, उसी जगह को तोड़ना था खाली। और जब 85 लोगों को ही नोटिस मिला है तो 85 तोड़ना चाहिए। यहाँ तो पूरा तोड़ दिया मार्केट। अगर सीओ साहब को कोई बोल रहा है हाथ पकड़ के हम लोग के सामने कि ये तोड़ना है, सीओ साहब ले आके जीसीबी लगवा देता है। कौन बोल रहा था? अरे यहाँ का जो जिसका दुकान तोड़ा है वो बोल रहा है कि नहीं इसको भी तोड़ो, तो सीओ साहब को भी तो मालूम होना चाहिए कि हमने 85 लोगों को ही नोटिस दिया है, तो 85 ही दुकान तोड़ना है। जबकि रोड लाइन का बात था, थाना का बात था कि थाना की जगह खाली करवाना है, रोड लाइन सफा करवाना है, तो आप रोड लाइन को ही सफा करवाइएगा ना। और 85 लोगों को नोटिस देके यहाँ 500 लोगों का दुकान तोड़ दिया आपने। अपनी दुकान के मलबे के पास बैठे बुजुर्ग नौशाद अली की बिघोर हाट में किराने की दुकान हुआ करती थी, जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो लोन लेकर दुकान चला रहे थे। वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें कहीं जगह दे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। दुकान हम लोग का 72 साल से। 72 साल पुराना दुकान है? हाँ। कौन चीज़ का दुकान? किराना दुकान। आपसे पहले कौन करता? हम भी करते थे बचपन से, छोटा से बिस्कुट का दुकान, तब किराना दुकान, तब बहुत बड़ा दुकान किए। इसी से दाल रोटी सब कुछ, बाल बच्चा को शादी दिलाए, 4 गो लड़की है, सबको शादी दिलाए, बाल बच्चा हुआ है, 8-9 को हमारा पोता पोती है। इसी दुकान से इसी में सब कुछ है, इसी में दाल रोटी सब कुछ। आप लोगों को तो पहले नोटिस दिया होगा? नोटिस 3 रोज देने का 2 रोज हुआ, बीपी को दिया, रविवार को तोड़ दिया। हम लोग बहुत प्रयास किए थे, नहीं हम लोग का हटिया लाइन में हम लोग है, हम लोग को छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ा। लॉकडाउन के दौरान बिघोर हाट चर्चा में आया था। दरअसल हाट के लोगों से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करवाने के लिए यहां पुलिस पहुंची थी, लेकिन लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया था। इसका वीडियो तब वायरल हो गया था। बिघोर हाट में कपड़े की दुकान चलाने वाले विशाल यादव ने कहा कि उसकी दुकान में एक व्यक्ति के मौजूद होने के बावजूद दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। किसी तरह उस व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचाई। कितने दिनों से दुकान था? मेरा दुकान तो बहुत दिन से था, मतलब करीब हम जब बचपन में थे, मेरा पापा का मतलब दुकान था, इधर एक गड्ढा था भरा था, उसके बाद फिर दुकान रुक गया था। उसके बाद हम लोग फिर पक्का किए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ईद में चालू किए थे, 1-2 महीना हुआ। पूरा हम दुकान में खर्चा बहुत किए थे, मतलब 4 लाख उतना खर्चा हुआ था बनाने में, 4-5 लाख। उसके बाद हम लोग को नोटिस आया, बृहस्पतिवार को नोटिस आया, तो हमको नोटिस मिला नहीं, हमको शुक्रवार को नोटिस मिला। तो शुक्रवार को मिलने के बाद हम तो थे नहीं, हम थोड़ा चले गए थे दूसरी जगह। उसके बाद शनिवार को आए, शनिवार को हम खाली करने लगे, माल ज़्यादा था इसलिए खाली कर नहीं पाए। और कल आया जीसीबी तोड़ने के लिए, तो हम लोग बोले कि आधा घंटा दो, हम लोग सामान खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद जो है रहने दो, पूरा ऐसे ही तोड़ दिया। हमारा पूरा पलाय, लाइट, पंखा जो भी था, कपड़ा वपड़ा सब उधर ही ख़त्म हो गया। शटर वेटर कुछ नहीं खोलने, आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं दिया। आदमी अंदर ही था, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कितना का नुकसान हो गया? मेरा नुकसान बहुत हो गया। अभी कितना का हुआ, अभी देखने के बाद ही हम बोल सकते कितना नुकसान हुआ। अंदाज से तो 5-6 लाख तो नुकसान हुआ ही होगा। अच्छा, कोई टाइम ही नहीं दिया, आदमी का जान बच गया, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो लोग, आदमी अंदर ही था, वो लोग तोड़ना स्टार्ट कर दिया।
अच्छा, अंदर ही रहने पे हाँ, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक जन तो बच गया क्योंकि शटर वो निकाल रहा था हम लोग, तब तक वो तोड़ दिया तो दीवार गिर गया, उसके बाद वो भाग गया। सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे, जब तोड़ ही दिया तो सरकार से उम्मीद रख के कोई फ़ायदा नहीं। वो तोड़ ही दिया, वो तो बेरोजगार दे रहा है, और वो रोजगार नहीं देकर बेरोजगार दे रहे हैं। वो कहाँ रोजगार दिया? इधर से 10 आदमी का, कितना आदमी का चलता था, इधर करोड़ों का रोज का धंधा होता था, अभी वो बंद हो गया। अभी टेम्पो वाला भी चलता था, तो टेम्पो किस वजह से चलता है? बिगोर में आदमी आता था तब ना टेम्पो चलता था। अभी टेम्पो भी बंद हो जाएगा, वो लोग भी बेरोजगार हो गया। अभी इसके पास गैरेज के पास 2 आदमी आके काम करता था, बच्चा भी काम करता था, तो वो भी चले गया। सब कुछ तो नुकसान हो गया था। अभी क्या सरकार से उम्मीद रखने का? दुकानदारों का कहना है कि हाट पर दुकान चलाने के लिए उनसे किराया लिया जाता था। मसीहुज्जमा ने अपनी दुकान के किराए के भुगतान की रसीद दिखाई और कहा कि वो 40 सालों से इस दुकान से रोजी रोटी कमा रहे थे। अचानक दुकान टूट जाने से उन जैसे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कितने दिनों से दुकान था आपका? करीब करीब 40 साल के लगभग। और हम रेंट भी देते हैं। हाँ, ये देखिए, रेंट भी दे रहे हैं हम। किस चीज़ का दुकान था आपका? हाँ, कौन चीज़ का दुकान था? ये क्या कहता है, साइकिल का दुकान था, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान था, हार्वेस्टर का दुकान था, फैन उन बेचते थे, किराना का दुकान था। मेरा 4 लड़का दुकानदारी करता था, रोजी रोटी कमाता था। इसमें से हम गरीब है, मेरा पास ज़मीन जायदाद नहीं है। कम से कम 60-70 साल हो गया। हमारा बाबूजी कर रहा था, अब हम चले के हमारा साइड पे घूम रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारा लड़का था, लड़का भी कर रहा था यहाँ दुकान। ऐसा अचानक नोटिस दिया, 3 दिन का टाइम दिया। तो हम लोग सोचे एक बार नोटिस 4 साल आया था तो थाना बनेगा, तो थाना का वो साफ कर ले, हम लोग का दुकान का काय बनेगा? हम लोग तो रेंट देते हैं। हम लोग को रेंट 80 रुपया का खर्चा आता है शुक्रवार के दिन। बूटी जो लेता है हटिया, उस हटिया में 50 का बूटी लेता है। हम लोग का सरकार से यही आवेदन है, हम लोग का घर बन दिया, आपत्ति तो नहीं है। हम लोग का इसी से हुआ रोजी चल रहा था, इसी से कम से कम 20 आदमी का ये दुकान से कुनो तो उन्नति नहीं है। यही दुकान से चल रहा था, कोई धंधा नहीं है। हम जा सकेंगे, हम मुंबई नहीं कर सकेंगे। ज्वेलरी दुकानदार मोहम्मद नूर सलाम ने कहा कि दुकान तोड़ते वक्त प्रशासन ने उन्हें सामान निकालने तक का समय नहीं दिया और दुकान के अंदर महंगे सामान होने के बावजूद उस पर बुलडोजर चला दिया गया। करीब 25-30 साल का हम लोग का दुकान था। हाँ, पापा का डेथ हो गया है, अभी हम कर रहे हैं खुद। कल आया, परसों को हमको नोटिस दिया था। परसों नोटिस देने के बाद बोला जो खाली कर दो, तो कल तो हम लोग खाली कर ही रहे थे। इतने में आके 10-12 बुलडोजर आके पूरा ढहाने लगा। बोले 10-15 मिनट टाइम दिया जाए, कुछ सामान है मेरा अंदर, हम निकाल लेते हैं। ऐसे भी ज्वेलरी का दुकान, तो टाइम तो क्या, बगल में जाने तक को नहीं दिया, बगल में जाने तक नहीं दिया। कितना का नुकसान हो गया होगा? हाँ, करीब 1.5 लाख का, 1.5-2 लाख का तो नुकसान हो गया। नेता तो पहले आता था, इस बार नेता भी अभी तक नहीं आया। ना MP आया है दुलाल चंद्र गोस्वामी, ना इस बार मऊ वाला आया विधायक, कोई नहीं आया अभी तक। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। पिछले साल 6 मार्च को स्थानीय विधायक महबूब आलम ने विधानसभा सत्र को छोड़कर बिघोरहाट में एक विशाल बैठक की थी। बैठक में विधायक ने कड़े तेवर में कहा था कि ये हटिया सैकड़ों साल से बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की धरोहर है और इसे किसी भी कीमत पर उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन होशियार, बिघोरहाट को उजाड़ के गरीबों की रोजी रोटी छीनने की साजिश नहीं चलेगी। मामले को लेकर विधायक महबूब आलम से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर बारसोई अंचल अधिकारी ने मनमाने तरीके से जबरन बिघोरहाट को उजाड़ा है। एक तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है और दूसरी ओर सैकड़ों लोगों से रोजगार छीन रही है। इसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बिहार विधानसभा में भी इस पर आवाज उठाएंगे। थाना पूरा मार्केट में नहीं ना बनेगा, थाना एक कोना में जी, पूरा मार्केट को ध्वस्त करने की क्या आवश्यकता है जी। तो ये बात तो है कि जब सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को कोरी का मोल करने के लिए दे रहा है तो गरीबों को क्यों नहीं दे सकता? ये हम लोग की मांग है जी कि मार्केटिंग बनाया जाए, वहाँ पर स्क्वायर फीट वो रेंट ले, सरकार को रेवेन्यू भी आएगी और एक रोजगार का परमानेंट जरिया बन जाएगा लोगों का जी। ये तो जो है उस जमीन का सुरक्षा जनता ने करके रखा है, तो ये तो जनता को पुरस्कृत करना चाहिए
वो बिहार बंगाल का बॉर्डर का इलाका है। उस इलाके में कोई संसाधन नहीं, कोई उपयोग नहीं, महानंदा और नागर से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में उस मार्केट को तोड़ देना ये प्रशासन की तानाशाही है। क्या हम लोग भर्त्सना करते हैं और जाके देखेंगे इस तरह से उन लोगों को पुनर्वासित किया जाए जी जी। और टूटे हुए उजाड़े गए दुकानदारों को मुआवजा के साथ पुनर्वासित किया। आज से नहीं, लंबे समय से उसको उजाड़ने का इन लोगों का प्लान है, लेकिन जनप्रतिरोध होता रहा तो लोग कर नहीं पाया। इधर हम लोगों का जो है 23 की बैठक थी, उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ सेशन शुरू होने जा रहा है जी। और ये जो सीओ है, जो भ्रष्ट सीओ है, तो सबसे पहले तो उसको डिमार्किंग करना चाहिए, उसको चिन्हित करना चाहिए कहाँ कहाँ तक हमारी जमीन है